प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया और मुझे किस तरीके से आशीष किया है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला था और उसमें बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी होते थे। कई लोग मुझसे डरते भी थे और कई लोगों को मेरा जीवन पसंद नहीं आता था और गाड़ियों में घूमते थे, ऑफिस में रहते थे। पर एक चीज़ मेरे जीवन से मिसिंग था, तलाश में था, और कि मेरे जीवन में एक शांति नहीं थी। और पैसा भी था, दोस्त भी थे, सर्कल भी थे, वो नाम शोहरत सारी चीज़ें थी, पर एक चीज़ नहीं थी जो मेरे जीवन में उस चीज़ की मैं तलाश में था। और मैं शाम को जब अपने बिस्तर में जाता था तो कई बार लेटते हुए सोचता था कि मेरा जीवन में ऐसी क्या कमी है जो मुझे वो खुशी नहीं मिल पा रही। और क्योंकि पैसा भी है, सारी चीज़ें हैं, दोस्ती है, दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमना। अचानक से कोई भाई मुझे मिलता है और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्ची शांति का राजकुमार है। इस तरीके से उसने मुझे सुसमाचार करके बताया और मैंने उस समय विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कोई तो परमेश्वर है। मेरे अंदर जब से उस भाई ने मुझे बताया तो मेरे अंदर एक खोज पैदा हो गई कि हाँ, सच में कोई परमेश्वर है तो मैं उस परमेश्वर को खोजूंगा। अचानक से मेरे जीवन में एक पड़ाव आया कि काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में क्रिएट हो गई। और जब मैं प्रभु को नया नियम पढ़ना स्टार्ट किया, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, काफ़ी चीज़ें जो संसार की मेरे पास पहले थी, जो प्रभु में यीशु मसीह में आने से पहले, वो सारी चीज़ें मेरे जीवन से धीरे धीरे जाना शुरू हो गई। उसके बाद मैं एक दो बार चर्चों में गया, लोग गवाहियाँ देते थे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में ये करता है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये किया। पर मैं पीछे बैठकर सोचता था कि मुझे प्रभु में इतने महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए कि लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है, तो मैं प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन में प्रभु ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैं निराशा में आया। तो अचानक से 6 महीने 7 महीने के बाद मैं प्रभु में आया, 6-7 महीने के बाद। और उसके बाद मैंने सोचा कि प्रभु बस अब तो मैं थक चुका हूँ, या तो मुझे कोई मार्ग दिखाइए, नहीं तो मैं वापस उस दुनिया में चला जाऊँगा। तो अचानक से मैं उपवास लेके एक रूम में बैठ गया कि प्रभु से मैंने बोला कि प्रभु, अगर आप मुझे जीवन का कोई आगे रास्ता नहीं दिखाओगे तो मैं वापस उसी जीवन में चला जाऊंगा, या तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। तो उसके बाद मैं उपवास करके 3 दिन का उपवास लेके और अपने घर में प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। एक दिन मैं पूरा दिन प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, रोता रहा, कोई प्रभु उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन मैं रात को सो गया और दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरे एक दोस्त है एडवोकेट, उसका फ़ोन मेरे पास में आता है और वो कहते हैं कि रवि भाई, हमने जो क्लेम केस किया था वो हम जीत गए हैं। तो मैं जब प्रभु में नहीं था तो वो कोई केस मैंने वकील के साथ मिलकर कोई क्लेम केस किया था, तो वो केस हम जीत गए थे। उसके बाद मैं वकील के साथ बैंक में गया और वहाँ से मैं करीब 4.5 लाख के आसपास पैसा लेकर आता हूँ। और मैं 1.25 लाख जो वकील का था 10% मैं उसको दे दिया। उसके बाद 2,75,000 रुपये मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं जब लेकर आया घर पर आता हूँ, मैं बहुत खुश हुआ कि 6-7 महीने में किस तरीके से रहा है ना। मैं जैसे सब्जी मंडी में चला जाता तो कोई खीरा खा लेता था। मेरे दोस्त की दुकान थी सब्जी मंडी में और वहाँ जाके मैं खीरे खा लेता था तो टाइम पास हो जाता था। कई बार मैं क्या करता, पार्ले जी बिस्किट खा के रात में सो जाता था। और 6-7 महीने तक प्रभु में आने के बाद 6-7 महीने मेरा जीवन ऐसे चलता रहा। बहुत सारी ऐसी चैलेंज मेरे जीवन में आए। कई बार तो मेरे दोस्तों ने बोला कि आपको 1 लाख रुपए हम देंगे, हमारे साथ काम करो, दोबारा से शुरू करो। फिर भी मैंने उनकी बात को नहीं माना। किसी ने मुझे बोला कि आपको रोज़ के 5,000 रुपये दे देंगे, हमारे साथ फिर से काम करो। मैंने उन लोगों की बात को नहीं माना। उसके बाद मैं जब 6-7 महीने मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहा, भूख प्यास में, कपड़े नहीं थे, सूझ नहीं थे, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। उसके बाद जब वो पैसा मैं लेकर आता हूँ बैंक के अंदर से, तो मैं वो पैसा अपने बेड पे रखकर प्रार्थना करने लगता हूँ। अचानक मेरे अंदर एक ऐसी निराशा आई और मेरा मन बोल रहा कि ये पैसा तुम्हारा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है।
तो इस तरीके की बातें मेरे जीवन में हुई और मैं निराश हो गया। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इतने दिन तो मैं पैसे के बिना दुख उठा रहा था, लेकिन आज मेरे जीवन में पैसा आया है। प्रभु आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, तो मैं निराश क्यों हूँ प्रभु, क्यों मेरे जीवन में निराशा है, पैसा भी है फिर भी मैं निराश हूँ। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी, शायद वो प्रभु मुझसे बात कर रहा था और ये बातें हो रही थी कि देख मैंने तुझे बिना पैसे, बिना कपड़े, है ना, और बिना उन चीज़ों के 6-7 महीने तक मैं तुझे विश्वास में लेकर चला हूँ। तो आज के बाद इन बातों को सोचिए कि पैसा मेरे जीवन में, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, दुनिया की आशीषें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके बाद मैंने सोच लिया प्रभु ठीक है ये पैसा मेरा नहीं है। उसके 60-70 हज़ार रुपये मैं अपने पास रखा और जो बाकी का पैसा था प्रभु ने मुझे कुछ चेहरे बताए, उनको मैं जा के पूछा कि क्या आपको पैसे की ज़रूरत है। मैंने वो पैसा उनको दे दिया, किसी को 60,000 रुपये की ज़रूरत थी, किसी को 50, किसी को 20 की। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी 3-4 लोगों को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद मैं घर आता, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं। कि प्रभु कितना महान है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मुझे 7 महीने तक लेकर चला। एक सब्जी मंडी में एक दुकान में मैं रहता था और ऑफिस भी बिक गया था उस समय। और जब सब्जी मंडी में जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता तो कई दोस्त मेरे पास आ जाते, वो दारू वारू पीते, ड्रिंक करते और उनके पास में बैठ के बहुत अंदर से मतलब दुख उठाता था कि प्रभु मुझे प्रार्थना करनी है, समय पे आ गए। उसके बाद मैं सब्जी मंडी की दुकानों के छतों पर जाकर रात रात प्रार्थना करता, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, प्रभु मुझे कोई मदद कर कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। मैं अकेला इस शहर में मसीह, तो मुझे कोई पता नहीं था कि इस शहर में कोई चर्च है, कोई मसीह लोग हैं। तो मैं यही सोचता था कि मैं ही अकेला इस शहर में मसीह हूँ। मैं संगति ढूंढता था और कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो कोई मेरे साथ संगति कर सके प्रभु के वजह। अचानक मुझे एक भाई मिलता है, उसको मैं प्रभु के बारे में बताया तो उसने विश्वास किया, हाँ कि हाँ मैं रवि भाई मैं आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी दुखी हूँ। इस प्रकार उस भाई ने मुझे बताया। मैंने प्रभु के बारे में उसको इनकरेज किया कि आइए हम प्रार्थना करते। तो हम दोनों रात में प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ने फिर धीरे धीरे एक रास्ते खोल दिए, कुछ लड़के आना शुरू किया, उनको मैंने बताना शुरू किया। तो 3-4 लड़के हम प्रार्थना में बैठ कर सब्जी मंडी में प्रार्थना करना शुरू किए। उसके बाद 3-4 लड़के हम लोग प्रार्थना करते थे। मैं एक जोड़ी और कपड़े और बैग में शूज़ डाल के और मैं उस कमरे में आ गया। मेरे पास कोई भी बर्तन वगैरह, कोई भी गैस, कुछ भी इंतजाम नहीं था। मेरे पास उस खाली घर के सिवा कुछ भी नहीं था और किराया देने के लिए मेरे पास नहीं था। जब उस भाई ने मुझे बताया कि चलो कोई बात नहीं, किराया मैं दे दूँगा, तो तब मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं खाली फर्श पे सोया। एक दिन मैंने घुटने टिका के प्रार्थना किया कि प्रभु तू ही सामर्थी परमेश्वर है, मैं किसी से कुछ मदद नहीं मांगूंगा, प्रभु आप मुझे जीरो से उठाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। मैंने प्रार्थना किया और धीरे धीरे रास्ते खुलना शुरू कर दिया। किसी भाई ने मुझे पूरे बर्तनों की जो है वो क्रेट, किसी ने फ़ोन करके बोला कि रवि भाई मैं हिमाचल से आ रहा था तो मेरे पास काफ़ी क्रेट है, बर्तनों से भरी हुई स्टोव है, आप ले जाओ, आप ले करके जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो उस तरीके से मैं उसको क्रेट को लेकर आया और मैंने अपना घर में खाना बनाना शुरू किया। एक दिन अचानक मेरे पास्टर जी का फ़ोन आता, वो चंडीगढ़ थे। तो उसने मुझे बात किया कि रवि आप कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं नरवाना में हूँ। तो उसके बाद बोलते हैं कि आप एक काम करें, मैं आ रहा हूँ तो आपके आसपास में जितने भी बीमार लोग हैं सबको इकट्ठा कर लो। और मैंने सोचा कि अब पास्टर जी को क्या हो गया। मैं इतना डरता था कि चर्च भी नहीं लगाता था, बहुत सारे लोग विरोध करते थे। मैं बोला कि अब कैसे होगा? पास्टर जी ने बोल दिया कि सब लोगों, बीमार लोगों को इकट्ठा कर लो। उसके बाद मैंने काफ़ी लड़कों को बुलाया और मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से आइए, मेरे पास्टर जी आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जितने बीमार लोग हैं आप इकट्ठा कर लो, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु अद्भुत काम करेगा। तो पास्टर जी चंडीगढ़ से आ रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से उन लड़कों को भेजकर काफ़ी लोग उधर जहाँ पे मैं रहता था उस गली के अंदर बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें थी जो बहुत सारा काफ़ी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थी। और जब उनको आया, पास्टर जी आए मेरे पास में, तो हमने प्रार्थना शुरू किया। हॉल में कम से कम भी 20-25 लेडीज़ और 3-4 जेंट्स लोग थे और 2 लड़के मेरे पास में थे। हम सब मिल के प्रार्थना किया। पास्टर जी हमारे पास में आए
तो मुझे एक ही गीत आता था, उतरा उतरा ए रूहे पाक उतरा। तो पास्टर जी बोल रहे कि आप एक गीत गाओ। तो मैंने वो जब गीत गाना शुरू किया, पास्टर जी ने प्रार्थना करना शुरू किया, और जैसे ही पास्टर जी प्रार्थना, काफ़ी लेडीज़ों के जीवन में दुष्ट आत्माओं का इतना प्रॉब्लम था कि प्रभु ने उन्हें छुटकारा देना शुरू किया। और ऐसे ऐसे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे और वो लेडीज गिर रही, फर्श पे जा रही। मेरे जीवन में एक वो पहला दृश्य था कि ऐसे क्या हो रहा है, ये लेडीज अपने आप में क्यों गिर रही है। तो और भी मेरा विश्वास बढ़ना शुरू किया। और जैसे हम प्रार्थना ख़त्म किया तो पास्टर जी ने काफ़ी लेडीज़ों को पूछा कि आप बताइए आप कैसा फील हो रहा है। तो वो काफ़ी लेडीज़ों ने गवाही, मेरा इतना प्रॉब्लम था, मेरा ये गांठ थी वो चली गई है, मेरे गले में दर्द था वो चला गया, मेरी पीठ में दर्द था वो चला गया, अब है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी गवाहियाँ काफ़ी कम से कम 15-16 लेडीज़ों ने गवाहियाँ दी कि मैं बिल्कुल ठीक, मैं इतने साल से 2 साल से, किसी ने बताया मैं 2 साल से कमर दर्द से परेशान थी, किसी ने बताया 3 साल से मेरे गले में दिक्कत थी, किसी ने बताया कि 1 साल से मेरे पेट में गांठ थी, वो सब गायब। मैं आश्चर्य करने लगा, धीरे धीरे मेरा और विश्वास बढ़ गया। सब चली गई लेडीज़ें, प्रार्थना समाप्त हो गई। पास्टर जी ने मुझे बोला कि आज के बाद संडे यहाँ प्रार्थना शुरू करना है। मैं डरता था कि कहीं कोई लोग मुझे आके मारने ना लग जाए, क्योंकि जब मैं प्रभु के बारे में बताता था तो बहुत सारे लोग मेरा विरोध करते थे। इस प्रकार मैं संडे चर्च लगाने से काफ़ी घबराता था। लेकिन पास्टर जी ने मुझे बताया कि आप संडे चर्च लगाइए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। उसके दूसरे दिन पास्टर जी चले गए। उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू किया। मैंने दरिया खरीदी, चर्च के लिए कुछ सामान खरीद लिया, और हम 4-5 लड़के थे। हमने क्या किया, उस हॉल में प्रार्थना शुरू किया। उसके बाद जो लेडीज चंगी हुई थी, हम उनके पास जाके बताने लग गए कि आइए हम प्रभु से संडे हम चर्च लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें और भी प्रभु आपके परिवार को, आपको और भी ब्लेस करेगा। चर्च लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक मेरे पास 15 लोग 20 लोग प्रार्थना में आना शुरू किया, और मैं संडे प्रार्थना किया और प्रभु के वचन को प्रचार करता था। प्रभु मुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल, मैं रूम में बैठकर प्रभु से ये बोलता, लोग बाहर हॉल में बैठते थे और मैं रूम में बैठकर ये सोचता, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, बाइबल को मैं नहीं जानता हूँ और कोई पास्टर मेरे पास नहीं है, लोगों को मैं क्या सिखाऊं। लेकिन तब प्रभु मुझे बोलता कि कोई बात नहीं, आप एक बार खड़े हो और तुम नहीं, तेरे अंदर मेरा आत्मा आकर इस प्रकार की मेरे अंदर आत्मा बोलेगा। इस प्रकार से मेरे अंदर ऐसी चीज़ें होती थी। तो मैं अचानक से मैं जैसे ही प्रार्थना करके बाहर जाता, लोग प्रार्थना के लिए आ चुके होते थे, तो मैं प्रार्थना करना शुरू, प्रभु अद्भुत काम करता, लोगों में चंगाइयाँ और कई दुष्ट आत्माओं के केसेस जो थे वो सब चंगा होना शुरू किया। फिर पास्टर जी ने मुझे गाइड किया कि आप बाइबल कॉलेज चले जाओ। मैं चंडीगढ़ बाइबल कॉलेज में चला गया। वहाँ पर जब पास्टरों ने मुझे सिखाया, मेरा ये मानना था कि कई लोग मुझे बाइबल कॉलेज के विषय में बताते थे, पर मैं नहीं सोचता था कि बाइबल कॉलेज में कुछ और अद्भुत होगा। मैंने बोला कि बाइबल कॉलेज भी कुछ होता है। तो मैंने नहीं बोला, किसी ने मुझे बताया कि प्रभु का आत्मा ही हमारा शिक्षक है, वही हमें सिखाएगा। तो मेरा ये मानना था कि जब प्रभु का आत्मा हमारा टीचर है, शिक्षक है, प्रभु के वचन को सिखाने में, सत्य के मार्ग पे हमारी अगुवाई करने में, तो बाइबल कॉलेज क्यों जाना। लेकिन मैं अपने पास्टर्स की बात को मान के बाइबल कॉलेज चला गया। उसके दूसरे दिन बाद फिर मुझे नौकरी के ऑफ़र आते हैं कि चंडीगढ़ से एक फ़ोन आता है कि आपका नाम रवि कुमार है। मैं बोला हाँ जी सर। तो बोलता है कि हमारा कंपनी में एक जॉब के लिए स्थान खाली है, तो क्या आप करना चाहते हैं। मैंने बोला कि हाँ सर, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा, मैं थोड़ा देर सोच रहा था कि यार जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं आते थे, अब क्यों आए। लेकिन मैं उस जॉब के लिए मैंने मना कर दिया बाद में कि मैं नहीं भैया, मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद शाम को दिल्ली से ऑफ़र आता है कि एक दिल्ली में स्विमिंग पूल होता है, उसमें टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको घुमाने के लिए, बस यही जॉब था और आपको 25,000 रुपये सैलरी देंगे। और जो चंडीगढ़ से आया था वो बोले कि हम 35,000 रुपये सैलरी देंगे, हमारा डिस्पैच का काम है, तो आप कर सकते हो आके। तो मैंने उन चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैं चुपचाप से अपना बैग में कपड़े डाल कर, मेरे पास्टर जी का फ़ोन आ गया कि आज शाम तक आप कॉलेज जाना है। तो मैं चुपचाप कॉलेज चला गया चंडीगढ़ में। उधर जाके मैं कई दिन तक, 10 दिन तक डिप्रेशन मेरा, कई पास्टरों से मैंने बात किया, पास्टर ने मुझे समझाया, बताया कि ऐसा सब प्रभु अच्छा करेगा। उसके बाद
मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे मन में वो बातें थी कि बाइबल कॉलेज क्या होता है। तब मैं उधर बहुत सारी बातें बाइबल कॉलेज में सीखा कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से लोगों के सामने बताना है और कैसे सेवकाई करना है, प्रभु में कैसे बढ़ना है। मैं वहाँ पर 1 साल तक उधर कॉलेज में रहा। उसके बाद मैं जब वहाँ बहुत कुछ प्रभु के वचन से मुझे सीखने को मिला। तब मैं सेवकाई में आया। उसके बाद जब 1 साल में कॉलेज किया तो मैंने पास्टर से बात किया कि सर ऐसे कुछ लोग हैं उधर। तो पास्टर जी मुझे बोला कि शनिवार को आप यहाँ से चले जाकर और संडे को चर्च लगा के वापस शाम को आता। तो मैं इस तरीके से करता था 2-2.5 महीने। जैसे एडमिशन के 2-2.5 महीने के बाद मैं आकर लोगों को इनकरेज करता। और 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। परमेश्वर मुझे बहुत तरीके से, बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। काफ़ी लोग ऐसी गवाहियाँ प्रभु मेरे जीवन में बनाई और काफ़ी लोगों को मेरे द्वारा प्रभु ने चंगा किया। कई लोग बहुत गंभीर बीमारियों से प्रभु ने उनको चंगा किया और प्रभु मुझे बहुत अद्भुत तरीके से आगे लेके आया। और आज मुझे करीब 6-7 साल के लगभग हो गया और मैं प्रभु में बहुत ही आनंदित हूँ। कई लड़कों को मैं जब बताता था तो कई लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, पर मेरा जीवन देखकर वो लोग बदल गए कि इसका जीवन पहले क्या था और अब इसका जीवन क्या है। तो इस तरीके की बातें मेरे जीवन को देखकर काफ़ी लड़के बदले और आज वो साथ मिल के मेरे साथ सेवकाई करते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, मैं पहले क्या था और कैसे मैं प्रभु में आया, कितना चैलेंज मेरे जीवन में आया, कितनी परेशानियाँ आई, फिर भी प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए मैंने उस वचन को लेकर और मैं चलता रहा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी कभी भी हिम्मत ना हारें और आप भी लोगों को बताएं। शायद मेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत सारे हैं, प्रभु के इंतज़ार हैं। बहुत सारे लोगों के पास शायद पैसा होगा, दौलत होगी, शोहरत होगी, नाम होगा, सर्कल होगा, दोस्ती होगी, पर सच में जो चीज़ है वो एक है, यीशु मसीह ही हमारे लिए सबसे बड़ा। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। हो सकता है आज मेरे पास इतना धन दौलत ना हो, दोस्ती ना हो, पर मेरे पास वो चीज़ है जो दुनिया कि दौलत नहीं दे सकती। आज यीशु मसीह मेरे पास है और मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। तो मेरे प्रिय, आप भी प्रभु में आशीषित हैं और बढ़ते रहें और प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान है और प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जिस तरीके से प्रभु मुझे इस्तेमाल किया, उसी प्रकार प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।